हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूरॉन सिस्टम के बारे में। न्यूरॉन ही आपका नसीब कैसे बनता है। सबकॉन्शियस माइंड, माइंड का मतलब क्या है? ब्रेन। हमारा ब्रेन ही हमारा नसीब है, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है। इसी के बारे में आज हम देखेंगे। एक कहानी भी हम इसमें देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट लोग ने हमारे न्यूरॉन ही आगे की जिंदगी, मतलब नेक्स्ट पीढ़ी की जिंदगी, हमारे इस पीढ़ी की जिंदगी डिसाइड करते हैं साइंटिफिकली। तो न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। हमारा जो ब्रेन है, उसके ब्रेन में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। उसको हम एनएलपी से भी समझ सकते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा। मेरा वीडियो एक है एनएलपी के ऊपर में, आप वो जाके देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो हम देखेंगे कि ये ब्रेन है, वो ब्रेन कैसे चलता है, वो कैसे हमारे दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट हो जाता है, हमारा नसीब कैसे बनता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करता है। ब्रेन का मतलब क्या है कि उसमें कुछ कुछ ऐसे, ब्रेन हमारा 70% पानी से बना है, 70 से 80% पानी से ही बना है। और हमने होपनोपो प्रेयर के द्वारा समझा कि हम पानी को जो भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट करके दे देता है, क्योंकि ये पंचमहाभूत का एक सिस्टम है। तो आपका जो ब्रेन है उसमें 86 बिलियन से 100 बिलियन तक पूरे न्यूरॉन्स भरे हैं। तो 1 बिलियन में इतना पावर है। तो आपने अगर उसको पावरफुली एक्टिव किया तो आपका वो पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड को इतना शिफ्ट कर देगा कि आपके लाइफ में जो चाहोगे वो होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीजन है और ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो आपका ब्रेन चाहेगा, सबकॉन्शियस माइंड चाहेगा, वही आपके लाइफ में होता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला न्यूरॉन ही आपका नसीब है। तो मैं एक कहावत से आपको बताता हूं, तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा मतलब मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कोई भी बंदा खाली हाथ नहीं आता है और खाली हाथ नहीं जाता है। इस यूनिवर्स ने हमको ऐसे ही बेवजह ही इधर ही नहीं भेजा है। जब हम आते हैं तो हमारे कर्म साथ में लेके आते हैं और जाते हैं तो कर्मों का हिसाब लेके जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे नसीब के द्वारा आते हैं, हमारे एक यूनिवर्सल लॉ के द्वारा आते हैं। और जब हम इस पृथ्वी लोक में रहते हैं तो तब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। कोई पर्यटन स्थल देख लिया, कोई बहुत अच्छी मेमोरीज हमारे माइंड में छप गई है, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत स्मृति बन गई है। हमने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भव्य मंदिर देखे, बहुत सारे दुनिया घूमी है। तो उसकी जो स्मृति है, आप तो पैसे लेके नहीं जा रहे हो, लेकिन उसकी जो स्मृतियां है, उसकी जो यादें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, वो लेके जा रहे हो आप। आपको समझ में आता है कि कभी कभी कोई ऐसे स्थल पे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये स्थल मैंने पहले कभी देखा है। तो क्यों होता है? क्यों? इसीलिए होता है क्योंकि किसी जन्म में आपने वो देखा। क्योंकि इस जन्म में क्या होता है, हर जन्म में आपका शरीर चेंज होता है, लेकिन आपका चित्त, मन, सबकॉन्शियस माइंड वही रहता है, सिर्फ उसको एक्टिव करने की जरूरत रहती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खाली हाथ नहीं आए तो खाली हाथ नहीं जाओगे। ये कहावत पूरी बकवास कहावत है कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाओगे। ऐसा नहीं है। आप अपने यादें, स्मृति लेके जा रहे हो, कर्म लेके जा रहे हो, कर्म संस्कार लेके जा रहे हो, धर्म संस्कार लेके जा रहे हो। तो इसलिए ये कहावत पूरी तरह से गलत है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे हैं। तो फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने जो भी आपको बताया, ये कहावत जो बताया, इसके बारे में सोचिए, आपको लाइफ में बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी हम कहानी के बारे में आते हैं। यूएसए में एक जो मेंढक होता है, नाली में होता है, कुएं में होता है, उस मेंढक पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये कहानी से आप समझ में आओगे कि आपका न्यूरॉन सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका चित्त, आपका मन ही आपके आने वाले 10 पीढ़ियों तक आपका नसीब बनाने वाला है। तो कैसे? यूएसए में जो मेंढक था उसके ऊपर एक टेस्ट किया गया कि उसको लाइब्रेरी में रखा गया और उसको एक पानी ड्रिंक पिलाया गया था। और ड्रिंक पिलाने के बाद में मतलब नॉर्मल वाटर या फिर जो भी उनका साइंटिफिक ड्रिंक होगा, जो भी पानी पीते हैं, वो ड्रिंक पिलाने के बाद में उसको एक छोटा सा करंट दे दिया जाता था। तो इतना करंट दे दिया जाता था कि वो मरे भी ना और बचे भी और बच जाए और नॉर्मल उसको झटका लग जाए, ऐसे करंट उसको दे दिया जाता था। तो उसको 15-20 दिन तक ऐसे दे दिया गया करंट, कंटिन्यू पानी पिया, इधर छोटा सा करंट मार दिया, पानी पिया, छोटा सा करंट मार दिया। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है आदमी के शरीर के लिए, तो सबसे पहले उसका जो यूज होता है वो मेंढक पे किया जाता है। क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर की रचना और मेंढक के शरीर की रचना 99% सेम है। सिर्फ हमको स्व का बोध है, उसको स्व का बोध नहीं है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वैसी ही संरचना इस यूनिवर्स में मेंढक के साथ में, आदमी का शरीर और मेंढक का शरीर लगभग सेम है। उसकी जो फंक्शनिंग किया गया है वो, जो अगर हम रिएक्ट करते तो वो भी रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा, हम भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर और उसका शरीर बहुत लगभग सेम है।
तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने उसको हर दिन ऐसे छोटा छोटा करंट का झटका देती गई है। और फिर उसके बाद में वो जो जिसको झटका देते थे पहले बार में, वो मेल था, मेल मेंढक था। फिर उसके बाद में उसके पास में एक फीमेल मेंढक रखा गया। तो उसके फिर कुछ दिनों बाद में एक उसके बच्चे का जन्म होता है, जो प्रोसेस होने के बाद में एक बच्चे का जन्म होता है। और उसके बाद में वो जो बच्चा बड़ा हुआ कुछ दिन के बाद में, उस बच्चे को भी वो जो उन्होंने जो ड्रिंक पिया था, जो मेल मेंढक को ड्रिंक पिलाया गया था, उसी को उस बच्चे को भी ड्रिंक पिलाया गया। और आप ये एक विश्वास नहीं करोगे कि फिर साइंटिस्ट ने उसको करंट नहीं दिया, तो भी वो जो बच्चा हुआ था, उस बच्चे को वो ड्रिंक पीने के बाद में ऑटोमेटिक उसके शरीर में ऐसे करंट पैदा होता था, कोई झटका लगता था उसको। क्यों लगता था? क्योंकि उसके बाप को, उसके मेल जो मेंढक था, उसको उन्होंने झटका दिया था। तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली वो बच्चे में आ गया था। तो कैसे आ गया था वो बच्चे में जेनेटिकली? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से शिफ्ट हो गया था। सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होके उसके बच्चे में वो चीज गई थी, और उसको भी बिना करंट दिए झटका लग रहा था। तो क्यों हुआ वो? क्योंकि उस मेंढक के सबकॉन्शियस माइंड में वो झटका, वो करंट रह गया था। और जब भी उसका बच्चा पैदा हुआ, वो जेनेटिकली उसके न्यूरॉन्स जो थे, उसके बच्चे के जो न्यूरॉन्स थे और इसके जो मेल मेंढक के जो न्यूरॉन्स थे, उसमें ट्रांसमिशन हो गया, अगली पीढ़ी में भी वो चीजें गई। तो क्योंकि आपके न्यूरॉन्स ऐसे बने थे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज, उसका जो झटका था करंट का, उसके सबकॉन्शियस में फिट हो गया था। और जब उसके कुछ दिन बाद उसको बच्चा पैदा हुआ, तो उसको भी वही झटका लग रहा था बिना झटका दिए। तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि आपके न्यूरॉन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, या फिर आने वाले 10 पीढ़ियों तक की आप चेंज कर सकते हो। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की आपकी अगर प्रैक्टिस की गई प्रॉपर तरीके से, तो आपके आने वाला बच्चा, आपके आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से पावरफुल साबित हो सकती है, और वही मैनिफेस्टेशन डन हो सकते हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने बताया कि ये पूरा न्यूरॉन का सिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड का सिस्टम है, जो आने वाले पीढ़ी जेनेटिकली भी चेंज हो सकता है। इससे हमने क्या समझा कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, न्यूरॉन्स पे काम करना है, ताकि हम अपनी लाइफ चेंज कर सके और आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर सके। तो इसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। आई होप मैंने आपको सारी चीजें समझा दी गई है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, न्यूरॉन, हमारा नसीब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो इसी प्रकार से काम करता है। आपने समझा कि कहानी के द्वारा, मेंढक की कहानी के द्वारा, कि हमारे जेनेटिकली कैसे हम ये किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।